Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Mol. We've already done 5 lectures in this series. Today we are going to the 6th one. There are 50 lectures all in all, starting from basic to advanced for everyone and anyone under the sun who wants to learn English. आज हम सीखेंगे simple questions और negatives. भाई क्या क्या सीखोगे आप? How to make simple questions, साधारण question, बड़े साधारण सरल questions कैसे बनाते हैं, उनका structure क्या होता है? How to make negative sentences, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का. डू, डज, डोंट और डजंट का यूज. तो डू नॉट डोंट होता है, डज नॉट डजंट होता है. कहां यूज होंगे ये देखेंगे. चलिए आइए और हम और आप मिलकर खेलते हैं. कौन सीखेगा इंग्लिश. स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का डू डज से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. सिंपल प्रेजेंट में एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट में है. अभी जब हम लोग और टेंसेस करेंगे तो सब में देखेंगे स्ट्रक्चर, बट अभी सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ देख रहे हैं. तो डू या डज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं? कोई भी नाउन हो गया सिंगुलर नाउन, फिर ही शी इट और भी. तो ही शी इट अभी हम लोग रखते हैं, ही शी इट और किसी नाउन का नाम हो सकता है. सो डज राम होगा तो सिंगुलर है तो डज लगेगा. राम एंड श्याम होंगे तो डू लग जाएगा, डू राम एंड श्याम. और बाकी सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए भी डू लगेगा. डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा पसंद है? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है? अपने आप से कोशिश करिए, डू लगाइए या डज लगाइए. डू के आगे आप आई लगा सकते हो, वी लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, कोई प्लूरल नाउन लगा सकते हो. डज के आगे आप ही लगा सकते हो, शी लगा सकते हो, इट लगा सकते हो, या कोई सिंगुलर नाउन लगा सकते हो. डू आए, उसके बाद कोई वर्ब आ जाएगा, जैसे प्ले, कोई भी वर्ब, और फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट. क्रिकेट, डू यू लाइक पिज्जा, डू यू ईट, डज ही ईट पिज्जा, डज ही ड्रिंक वाटर, डज ही टीच इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लाइक इंग्लिश. बहुत सारे क्वेश्चंस. क्या आपको तो इसका आंसर आएगा हाँ या ना में. That is why these are called simple questions. अब वहीं WH questions अगर बनाने हो हम उसको, तो why do you like pizza? देखो, अगर यहाँ के से पीछे why do you like pizza? How much do you like? Where does he play cricket? When does he play cricket? Why does he play cricket? With whom does he play cricket? How does he play cricket? यहाँ WH word आप कोई लगा देंगे तो उसको ज्यादा जानकारी मिलने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा. तो है वो वही, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और यहाँ WH वर्ड, व्हाट डू यू डू, वेयर डज शी लिव, क्या करते हैं आप, कहाँ रहती है वो. व्हेन का मतलब होता है कब, हु का मतलब होता है कौन, whom का भी मतलब होता है कौन, हु whom. सो व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई कर लो अभी आप. व्हाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों. इनको हम बाद में समझेंगे. Yes I do, no I don't. Yes he does, no he doesn't. फिर से यहाँ पे you होगा, we होगा, कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो वो do के साथ आएगा. यहाँ अगर he, she है, it है, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो does के साथ आएगा. yes बोलेंगे तो he does, no he doesn't. नहीं वह नहीं खेलता, हाँ वह खेलता है. हाँ मैं करता हूं, ना मैं नहीं करता. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? भाई वहीं जहां पे सब्जेक्ट के बाद. अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव देखना कैसा था, सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म था. V1 फॉर्म होता है डू छुपा हुआ V1 में, या डज छुपा हुआ V1 में, VSES में. ये डू और डज यहां छुपे हुए थे सब्जेक्ट के बाद. आई प्ले क्रिकेट में, आई डू प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट. तो डू को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया, डू आई प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट. वहीं डू या डज के बाद हमने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया कि वह नहीं खेलता है. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई डू नॉट डोंट लाइक टी, ही डज नॉट डजंट प्ले फुटबॉल. मतलब वह नहीं पसंद है उसको चाय, नहीं खेलता है वह फुटबॉल. डोंट वर्सेस डजंट. डोंट किसके लिए यूज होगा? आई, यू, वी, दी, दे और किसी प्लूरल नाउन के लिए. और वहीं डजंट ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के लिए.
They don't go to school on Sunday. They do not. She does not. He, she, it's third person singulars basically. है ना? All right. अब क्वेश्चन और नेगेटिव बनाइए इसका. ही प्लेज फुटबॉल का क्या बनेगा? यहाँ डज छुपा हुआ याद रखिए. ऑक्सिलरी को पहले लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा. ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देंगे तो जैसे अगर मैं कहूं शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक. कम बेटा कम हियर. कोई बात नहीं करने दो. इट्स ओके. शी रीड्स अ बुक. तो यहाँ पे रीड्स के साथ डज छुपा हुआ है ना. आई एम टीचिंग, सी ऑन द कैमरा. सो शी डज छुपा हुआ है रीड्स के साथ. इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डज को उठा के शी से पहले लगा देंगे. विल मेक इट डज शी रीड. अब रीड्स का वापस रीड बन गया. क्यों? क्योंकि डज हमने निकाल दिया उससे. अ बुक क्वेश्चन मार्क. और यहीं अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो डज बाहर निकाल के डज के आगे नॉट लगा देंगे. तो शी डज नॉट रीड अ बुक. Does she read a book? She does not read a book. अच्छा, अब यहां पे अगर मैं कोई reads does वाला नहीं do वाला लेता, फॉर एग्जाम्पल I do my, अच्छा नहीं I play cricket. I play cricket. Why not? I play cricket. अब यहां जो auxiliary छुपा है वो do है क्योंकि I है. थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो does छुपा हुआ होता. reads थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू छुपा हुआ है. तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू को उठा के मैं सब्जेक्ट से पहले लगा दूंगा. डू आई प्ले क्रिकेट. और वहीं उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू अलग निकाल के आगे नॉट लगा दूंगा. या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. इसी प्रकार से इसको उपयोग करके आप इसके सेंटेंसेस बनाइए. नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए. मैं देखता हूं सही है कि नहीं. आपके अगर सही होंगे तो एक थम्स अप दे दूंगा. नहीं होगा तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा इनकरेक्ट. 10 आंसर्स आने के बाद मैं सही आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए भाई. 5 क्वेश्चंस बनाइए, 5 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए डू डज डोंट डजंट के साथ और उनको बोलिए, रिकॉर्ड करिए. और WH क्वेश्चंस भी बनाइए. WH क्वेश्चन WH वर्ड लगा के बनाइए. और नेगेटिव क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश कीजिए. डज ही नॉट, तो सिर्फ डज पीछे आता है, नॉट वहीं रहता है. और करेक्ट स्ट्रक्चर यूज करिएगा. And finally, from your life, daily life, you can make 10 simple questions. And next video, we'll do numbers, days, months, and telling time. How to use numbers, days, months, and tell time. So that's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association tutorial. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.